अस्सलाम वालेकुम जनाब, नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ 29 अप्रैल के लिए, और हम बात करेंगे आज के सेशन की सब में पहले। और आज के सेशन को अगर आप सामने देख रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आज का सेशन भी माशाल्लाह कुछ हैरान कुन रहा होगा, क्योंकि बहुत वाज़े अंदाज में मैंने आपको समझाया था कि हाइपर मूव को शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल कीजिए। और मैंने ये भी बताया था कि इसकी जो मूव है वो कहाँ तक पॉसिबली जा सकती है। 45,136 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी है। और आपने वो देखा कि मार्केट जो है ऊपर गई और उसके बाद फिर वहाँ से नीचे आई। हमारा जो पहला लेवल था उसमें और जो स्टॉप लॉस आपको दिया था उसका भी मैंने वाज़े तौर पे समझाया था कि मार्केट वहाँ तक जा नहीं रही, मगर वॉलेटिलिटी को समझते हुए हम मार्केट की स्टॉप लॉस वहाँ लेंगे, क्योंकि हमारी तेज़ी बनती है 46,033 पे। ये सारी बातें आपको बड़ी वाज़े तौर पे समझाई गई। अगर आप अब आज का सेशन देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट 45,604-546 के लेवल तक जाती है एक्यूरेटली, और उसके बाद वहाँ से 568 पॉइंट नीचे आती है। 568 पॉइंट, यानी कि हमें शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ में 568 पॉइंट मिले एक दिन में, जो कि मेरे ख्याल में बहुत है। और फिर इंडेक्स 233 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गया। अब जनाब आगे क्या होना है, आगे क्या करना है, उसकी बात करें तो क्लोजिंग अभी भी पॉइंट करती है कि बियर्स की एक्साइटमेंट मौजूद है। बुल्स की एक्साइटमेंट तो नहीं, बियर्स की एक्साइटमेंट मौजूद है। और अगर 44,997 के नीचे ट्रेड होता है इंडेक्स तो ये गिरावट जारी रहेगी और 44,765-732 तक इंडेक्स जाने की कोशिश कर सकता है। कल हाइपर मूव के बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, जिस तरह मैंने आज के लिए कहा था कि हाइपर मूव बन सकती है, मगर कल मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं लगते हाइपर मूव के। अगर हाइपर मूव बनती भी है तो हम बुल्स पे बिलीव ही नहीं कर रहे जब तक वो 45,755-726 के ऊपर रुक नहीं जाता इंडेक्स, ठीक है ना। उसके ऊपर जाके मार्केट थोड़ी स्टेबल होने की कोशिश कर सकती है। वेरेज मैंने आखिरी स्लाइड में, जो रिस्क मैनेजमेंट वाली स्लाइड में मैंने ये बात बताई है कि 45,392 जो है वो एक ऐसा लेवल है कि अगर कल मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर ये मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है कि हम ये गिरता हुआ जो इंडेक्स है इसमें कमी देख सकते हैं और ये रुक सकता है। फिर उसके बाद बुल्स की कंसिस्टेंसी जो बहुत अहम है, अगर वो बाकी रही तो फिर हो सकता है आगे चल के मार्केट कुछ मोमेंटम रीगेन करे। मगर इस वक्त जो है हम मार्केट से कोई ज़्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं रख रहे। तो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल क्या है? 45,392। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर तो कोई हाइपर मूव बनती है तो उसका पहला हदफ 45,392 हो सकता है, ठीक है। इससे ऊपर मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये कि मार्केट अगर 44,997 के नीचे ट्रेड करती है तो 44,700 के लेवल तक आती है। अब इंडेक्स कहाँ मंदी को इस्टेब्लिश कर देगा, मतलब फिर उसके बाद हम तेज़ी की बात नहीं करेंगे, हम मंदी रुकने की बात करेंगे सिर्फ, तो वो कौन सा लेवल होगा? तो जनाब वो 44,460-448 है। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो मंदी इस्टेब्लिश हो जाएगी, और जब मंदी इस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी और फिर हम सिर्फ ये ख्वाहिश करेंगे कि मार्केट में मंदी का इख्तिताम हो तो फिर बुल्स के बारे में सोचा जाए। तो बहरहाल हमारी रिस्क मैनेजमेंट इस तरह होगी कि अगर 44,997 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट में लॉन्ग एंट्रीज नहीं लेंगे। हाँ, जो लोग सेलेक्टिव स्टॉक्स को जिस तरह स्क्रिप्ट कॉल में बताया जाता है अगर एक्यूमुलेट करते हैं या कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनको नीचे बाय करते हैं तो वो ज़रूर आपको
मूव दे देंगे, और फिर कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जिनको मार्केट की मंदी उन पे असरअंदाज नहीं होगी, वो भी स्टॉक आपको स्क्रिप्ट कॉल में वाज़े तौर पे नज़र आ जाएंगे। तो वो जो स्टॉक होंगे वो यकीनन परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी भी मार्केट में कुछ स्टॉक ऐसे हैं, हेवी वेट्स इस हिसाब से हैं कि उनका असर सेंटिमेंट्स पे बहुत ज़्यादा होता है, और मैं आपको ये बात बता दूं वो स्टॉक अभी नहीं गिरे हैं। तो अगर वो स्टॉक मंदी करते हैं तो मार्केट में यकदम प्रेशर बढ़ भी सकता है। तो लिहाजा इस बात को जहन में रखिए, और जब तक बुल्स की कंसिस्टेंसी हमें मार्केट में नहीं मिलेगी हम उस वक्त तक मार्केट में केयरफुल रहेंगे। और एक और अहम बात यह है कि मार्केट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बड़ा मसला बनी हुई है। अभी जो ये बशीर मेमन साहब का पिंडोरा बॉक्स खुला है, ये देखा जाए तो बहुत अहम है। काजी ईसा का जो केस कोर्ट में लगा हुआ है उसका भी फैसला आना है, वो भी बहुत अहम है। तो इस वक्त पॉलिटिकली हुकूमत जो है काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। इकॉनमी के बारे में तो बात अभी हम क्या करें, बजट हमारे सर पे खड़ा है, वो एक बहुत बड़ा मसला है। फिर अगर मुल्क के हालात देखें तो करोना हमारे लिए एक मसला है। सिर्फ जो अच्छी ख़बरें हमें देखने को मिली हैं कि करोना की वजह से हमारे कुछ कर्ज़े रीस्केजुअल हो गए हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, डेफर हो गई है पेमेंट्स, तो वो आगे चली गई हैं, तो उससे थोड़ा रिलीफ तो मिला है। मगर रिलीफ मिलने के लिए इकॉनमी का पहिया चलता रहे और रिलीफ मिले तो फिर मोमेंटम बनता है। मगर इकॉनमी अगर सुस्ती की तरफ जाएगी जैसे कोविड की वजह से चल रहा है, और फिर अगर कर्ज़े भी हमारे आगे भी बढ़ जाएंगे, तो उस सूरत में हमको सिर्फ ये है कि कोई बड़ा नुकसान या बड़ा प्रेशर मार्केट में नज़र नहीं आएगा, मगर बहरहाल मार्केट डिप्रेस ही रहने के चांसेस होंगे। तो इन चीज़ों पे ख्याल रखिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो बात कर रहा हूँ मैं, काजी ईसा केस भी बहुत अहम है, और बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें, इन ट्रिगर्स पे ज़रूर अमल करें। आप रोज़ देखते हो, मैं आपको रैप अप में बताता हूँ कि कौन से लेवल पे क्या हुआ। जिस तरह आज मैंने 568 पॉइंट बताया आपको कि शॉर्ट के आपको मिले, तो इस गिरती हुई मार्केट में भी मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इंजॉय करने का पूरा मौका मिल रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।